अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बलगल उलाबे कमालिही कशफ़द्दुजाबे जमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा नज्जीना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदखिलनल जन्नत बिल क़ुरआन। तमाम अहबाब हसूल बरकत के लिए बुलंद आवाज़ से मिलकर आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाइज़्ज़त बारगाह में हदिये दुरूद व सलाम मिलकर पेश कर दीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा तौफ़ीक और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की नज़र अनायत से हम सब सालाना जश्न फ़रीद रहमतुल्लाह अलैहि आपकी खूबसूरत याद में महफ़िल सजा के बैठे हैं। अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी को कबूल फ़रमाए और हमारे लिए इन घड़ियों को ज़रिया निजात बनाए। टाइम काफ़ी हो चुका है। मैं चाहूँगा कि 15 से 20 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट तक गुफ्तगू हो सके ताकि आज़ान से पहले पहले हम अपनी इस महफ़िल को वाइंड अप कर सकें। अहबाब से गुजारिश ये है कि जब तक आप बैठे हैं आप तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। आज जो महफ़िल पाक है ये जश्न फ़रीद के नाम से रखी गई है। मुहिब्बीन, मुरीदीन, अकीदतमंद अपने अपने अंदाज से अपने अपने बुज़ुर्गों का दिन मनाते हैं, जश्न मनाते हैं और हर एक का अंदाज़ जो होता है वो ये होता है कि किसी तरीके से हम अपने बुज़ुर्गों के नाम का ज़िक्र करके उनको राज़ी कर सकें। बाद लोग हमें कहते हैं कि गैरुल्लाह का ज़िक्र नहीं करना चाहिए, सिर्फ़ अल्लाह का ज़िक्र करना चाहिए। मैंने कहा गैरुल्लाह का ज़िक्र नहीं करते, हम अहलुल्लाह का ज़िक्र करते हैं। बाबा फ़रीद गैरुल्लाह नहीं है, अहलुल्लाह है। अहलुल्लाह का ज़िक्र करते हैं और हमारी ये सोच है कि अल्लाह ने जिन लोगों को नवाजा है, अल्लाह ने जिन लोगों को नवाजा है उनकी निस्बत से अल्लाह अपने बंदों को भी नवाज देता है। इस मकसद के लिए हम यहाँ पे हाजिर हैं। अल्लाह ताला हमारी जो भी ख्वाहिशात हैं, तमन्नाएं हैं, अल्लाह करीम उसको पूरी फरमाए। जैसा कि हाफ़िज़ साहब ने अर्ज़ किया कि बाबा साहब की जो निस्बत है वो निस्बत जो है वो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़रिए है। आप सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद पाक से हैं। चूँकि मैंने पहले अर्ज़ किया है कि हमारा प्रोग्राम बड़ा थोड़ा रह चुका है, वक़्त कम है। एक बहुत ख़तरनाक मामला चल चुका है हमारे माशरे में, बहुत बड़ा हमला अहले सुन्नत पे हो चुका है और जिस हमले में हम सब आ चुके हैं। लोगों का ज़हन ये बन चुका है कि जो अली अली करते हैं वो सहाबा को नहीं मानते और जो सहाबा से बड़ी मोहब्बत करते हैं वो अहले बैत को नहीं मानते। हालांकि ये गलत है। ना तो ज़िक्र अली करने से अहले बैत की शान में ऐसा इजाफा होता है कि सहाबा डिग्रेड हो रहे हैं और ना सहाबा के ज़िक्र से मौला कायनात की शान कम होती है। ये बात ज़हन में रखिए। लेकिन एक फिक्रा मैं आपको ये बता दूं, आज हमारे माशरे में एक तनकीदी तौर पे ऊपर क्या किया जाता है, हम महफिलों के ऊपर, हमारी जो महफिलें होती है वहां पे अली अली का जिक्र किया जाता है और शेरों में ये लफ्ज़ किए जाते हैं कि जो अली का बुग़्ज़ रखता है, जो अली से दुश्मनी करता है, जो अली से ये करता है, वो अली से करता है। मेरा चैलेंज है, रूए ज़मीन पर पूरी कायनात में एक मुसलमान नहीं बल्कि कोई गैर मुस्लिम भी ऐसा मौजूद नहीं है जो मौला अली से बुग़्ज़ रखता होगा। मेरा चैलेंज है पूरी कायनात में
एक शख्स भी मौजूद नहीं है जो मौला अली से बुग़्ज़ रखता है। तो फिर शेरों के अंदर बुग़्ज़ अली के शेर बना के लोगों से पैसे बटोरना, ये कौन सा अकीदा है? हाँ, आज अगर बुग़्ज़ रखा जा रहा है तो सदीक़ अकबर से रख रहे हैं लोग, उमर फारूक से रख रहे हैं, उस्मान गनी से रख रहे हैं। तो हमें अपनी कौम को बताना नहीं चाहिए कि उमर किसका नाम है, उस्मान किसका नाम है? जिल हज का आखिरी अशरा जा रहा है। इस अशरे में 2 अजीम शहादतें हुई हैं। कितनी? 18 जिल हज को योम ईद गदीर मनाने वालों को यह नहीं पता चला कि अजीम शहादत उस्मान गनी भी यहां से गुजर के गई है। उसका जिक्र करते हैं। मौला कायनात के घर जब भी मेरे आका गए, जाकर फरमाया अली मेरी बेटी फातिमा का ख्याल रखना। अली बाजार में मिले, मुस्तफा ने रोक कर फरमाया अली मेरी बेटी फातिमा का ख्याल रखना। अली जंग में मिले, घर में मिले, मुस्तफा ने ये फरमाया अली मेरी बेटी फातिमा का ख्याल रखना। लेकिन अली को ये फरमाया अली मेरी बेटी का ख्याल रखना। लेकिन जब भी मेरे आका उस्मान के घर गए, अपनी बेटी से ये फरमाया बेटी मेरे उस्मान का ख्याल रखना। हाय हाय हाय। जिस घर में एक बेटी हो, दामादे मुस्तफा हो, अली बन जाए, हम गली गली जिक्र करते हैं, करना भी चाहिए। और जिस घर में 2 बेटियां गई हो, ऊंची सुभान अल्लाह, जिस घर में और हुजूर फरमाए अगर मेरी 100 बेटियां होती, एक वफात हो जाती, मैं फिर उस्मान से निकाह कर देता। मेरे आका उस्मान गनी के घर गए तो हज़रत उम्मे कुलसूम उस्मान गनी का ना सर धो रहे थे। ओ कीदे बचाओ, ओ कीदे बचाओ। क्या बचाओ? बोलो। वो अपने अकीदे बचाओ। सिर्फ ट्रेंड के तौर पे जिक्र अली करना नहीं चाहिए, मोहब्बत के तौर पे अली का जिक्र करो। और अली का जिक्र सिखाया किसने, ये भी मैं बताता हूँ। जिसने हमें अली अली कहना सिखाया, उनको हम पीछे कर देते हैं। हजूर उस्मान गनी के घर गए तो उम्मे कुलसूम उस्मान गनी का सर धो रही थी। बाप को देखा, बाप बाप ही होता है ना, तो बेटी अपने शोहर का सर धो रही हो तो बाप आ जाए, बेटी क्या करती है? सर पीछे, हाथ पीछे कर लेती है। सफाई कर रही हो तो झाड़ू वगैरह छोड़ देती है, अब्बा जी घर आए हैं। काम कर रही हो, काम छोड़ देती है, अब्बा जी घर आए हैं। अब्बा जी की आंखों में आंसू ना आ जाए, बेटी काम कर रही है। मेरे आका तशरीफ लाए, उस्मान गनी का सर है, उम्मे कुलसूम का हाथ है। उम्मे कुलसूम ने हाथ पीछे खींच लिया कि अब्बा हजूर आए हैं। हजूर फरमाने लगे उम्मे कुलसूम हाथ वापस ले जा, उस्मान की खिदमत अच्छे अंदाज से किया कर, क्योंकि कायनात में हुस्ने अखलाक में मेरे सबसे करीब मेरा उस्मान है। कहां गई 18 दिन हज की शहादत? पी गए लोग, गुजार गए लोग, लोगों के पीछे लग के ईद गदीर मनाते हुए। करबला से बड़ी शहादत जिस पे मुस्तफा ने खुद आके उस्मान को कहा हो उस्मान तू कहे तो हम आ जाते हैं तेरी मदद करने के लिए, और उस्मान कहे मैं मदीने में खून रेजी नहीं चाहता। हुजूर फरमाते ठीक है उस्मान, फिर तैयार रहना, आज की इफ्तारी गुंबद खजरा में इकट्ठी करेंगे। तो उस उस्मान को भूल गया लोगों के पीछे लग के अपनी वावा के लिए। तो उस उस्मान को भूल गया जिससे हुजूर हया करें कि अल्लाह के फरिश्ते भी इससे हया करते हैं। तो उस उस्मान को भूल गया जिस उस्मान के मतलब हुजूर फरमाए कि मेरा उस्मान वो है कि अहलुल जन्ना भी उस्मान गनी को मुस्तफ़ा का रफ़ीक कह के बुला रहे हैं। फिर दूसरी शहादत यकम मुहर्रम को यौम शहादत सैयदना उमर फारूक। और लोग कहते हैं ये क्या तरीका है मुहर्रम में उमर फारूक का जिक्र? मैंने कहा 10 मुहर्रम को भी उमर फारूक का जिक्र किया जाए तो इमाम हुसैन को खुशी होगी। क्या होगी? ये तुम्हारे गंदे अकीदे हैं कि एक का जिक्र करो तो दूसरा डिग्रेड होता है, नहीं, बल्कि एक का जिक्र करो दूसरा खुश होता है जब तुम तनकीद के बगैर जिक्र करोगे। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत अभी 4 दिन के बाद 26 जिलहज को आप शहीद हुए। और ये जद्दे अमजद है बाबा फरीद रहमतुल्लाह के। पता है किसी को? बोलो कैसी बदबख्ती है। बाबा फरीद करते हैं, करना चाहिए।
लेकिन बाबा फरीद के जद का ही ना पता हो कि बाबा फरीद किस नस्ल से हैं। बाबा फरीद को फैज कहां से मिला है? सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला की चौखट से मिला है। और यकम मुहर्रम को आपका योम शहादत है, 26 जिलहज को आप पे वार किया गया, यकम मुहर्रम को आप शहीद हुए। और ये वो उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अहले बैत की जितनी भी तौकीर है हमें मौला अली ने सिखाई है, मौला उमर ने सिखाई है, मौला उस्मान ने सिखाई है। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु वो हुजूर के सारी कायनात पूरी रुए ज़मीन पर जितने भी मुसलमान हैं सब मुरीद मुस्तफ़ा है। क्या है? हम बाबा फरीद के मुरीद होते हैं ना, तो वो भी बैत हमें मुस्तफ़ा की करवाते हैं। वो भी बैत मौला अली के जरिए, मौला उमर के जरिए, हुजूर गौसे पाक के जरिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन के जरिए बैत हमें मुस्तफ़ा की करवाते हैं, क्योंकि हम मुरीद मुस्तफ़ा हैं। कायनात में हर मोमन मुरीद मुस्तफ़ा है, वाहद उमर फारूक है जो मुराद मुस्तफ़ा है, जिसे अल्लाह के रसूल ने खुद मांगा है अल्लाह से, और ये कह के मांगा है कि अल्लाह अगर तू चाहता है कि तेरे दीन को इज्जत मिले, कायनात के हर बंदे को इज्जत दीन ने दी है, हर बंदे को इज्जत मिली इस्लाम के जरिए। लेकिन मुस्तफ़ा क्या फरमा रहे? आका फरमा रहे अगर तू चाहता है, अल्लाह अगर तू चाहता है, अल्लाह अगर तू चाहता है तेरे इस्लाम को इज्जत मिल जाए, तेरे दीन को इज्जत मिल जाए, तेरे दीन को ताकत मिल जाए, तो मौला उमर के सीने में ईमान की मोहब्बत डाल दे। हाय हाय। बता, जिसको मुस्तफ़ा ने मांगा हो उस उमर का जिक्र नहीं करना किसी ने, बोले उस उमर का जिक्र है। और ये जो मोहब्बत इमाम हुसैन है ये सिखाई, ये 12 इमाम जो है ज़ैनुल आबिदीन से लेकर इमाम जाफर बाकर, ये तमाम इमाम हमें उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने अता फरमाए हैं। वो कैसे? कैसरो किसरा फतह हुआ। किसरा का जो बादशाह था जिसकी आधी से ज्यादा हुकूमत थी पूरी दुनिया पे, वो फतह किया। माले गनीमत में एक बांदी आई जो सोने चांदी की तरह माले गनीमत समझी जाती थी, उसका नाम था शहरबानो रजी अल्लाह ताला अन्हा। जब वो बांदी आई तो लोगों ने कहा हजरत ये बादशाह की बेटी है, ये शहजादी है, अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर से शादी कर दी जाए। आपने फरमाया नहीं, ये शहजादी है, निकाह भी शहजादे से होगा। आपने इमाम हुसैन को बुलाया और दोनों का निकाह कर दिया। फिर इन दोनों में से बेटा पैदा हुआ ज़ैनुल आबिदीन। फिर इनकी पुष्ट से पैदा हुए इमाम जाफर, इमाम सादक, इमाम बाकर, इमाम नकी, इमाम अली। और मैंने कहा अरे अकल के अंधे, अली और उमर को अलग करने वाले, तू गौर से देख, 12 इमामों को दुनिया में लाने का वसीला भी उमर फारूक बने हैं। कभी ऐनक उतारो ना, ये ऐनक उतारो कि अहले बैत का जिक्र करने से सहाबा की तौहीन हो रही है और सहाबा की शान बयान करने से, ये दोनों जुदा नहीं है, ये अलग अलग नहीं है। सुने मौला अली क्या फरमाते हैं। जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला की वफात हुई ना, तो हजरत अनस फरमाते हैं मैं उमर फारूक की मैयत के पास बैठा हुआ हूँ, तो एक शख्स आया। अब गौर से सुनिएगा, और ये हमारी जुर्रत नहीं है कि हम अपने चंद किताबों के हुनर से, चंद इल्मी बैठकों के तौर पे कहें जी इसकी इतनी फजीलत है, इसकी इतनी फजीलत है। कायनात में जितने भी मोमिनीन है, ये ज़हन में रखें, जितने भी मोमन हैं, सैयदना गौसे आज़म से लेकर आखिरी क़यामत तक जो मोमिन होगा, बाबा फरीद, मोइनुद्दीन चिश्ती, जितने भी औलिया है, तमाम औलिया इकट्ठे हो जाए ना, वो एक सहाबी जिसने हुजूर को 2 मिनट के लिए देखा है, बस सिर्फ 2 मिनट के लिए देखा, बाद में सारी जिंदगी नहीं देखा ईमान की हालत में, वो सहाबी का अमल पूरी दुनिया के लोगों के बराबर भी नहीं हो सकता। और तू मुंह उठा के कभी उमर पे फतवे लगा रहा है, कभी उस्मान पे फतवे लगा रहा है, कभी अबू बकर, डूब के नहीं मरता, तू कौन सा मौला अली का जिक्र कर रहा है। और इन लोगों से दोस्तियां, इन लोगों से ताल्लुक रखने वाला, इनको राजी करने के लिए जिक्र अली करने वाला, ये भी उस लिस्ट में है। ये इफ्तिखार ठाकर आपने देखा है, ये ड्रामों में आता है, सुना होगा। मैं उसका एक क्लिप देख रहा हूँ, वो जैसा भी है अल्लाह उसके गुनाह माफ़ करे, लेकिन उसने एक बात पे कलेजा ठंडा कर दिया, दिल को रोशन कर दिया। वो इंटरव्यू दे रहा था, वो कह रहा था कि जो आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है ना, वो हमारी क्या लगती है रिश्ते में, बोलो
हाय हाय हाय। वो कहने लगा कि हज़रत आयशा का नाम आयशा सदीक़ा लेने से चैन ही नहीं मिलता जब तक साथ अम्मा ना लगाया जाए। साथ ये ना लगाया जाए ना अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह, उस वक्त तक कलेजे में ठंड नहीं पड़ती। मैंने कहा जिनकी वजह से, जिनके साथ बैठ के, जिनके साथ मजलिस से सुन रहा है, ये मेरी अम्मा आयशा सदीक़ा को बुरा कहते हैं। कभी अकल से पर्दे हटेंगे हमारे? कभी ये दिल में समझ आएगी एक बात की भाई ये तेरे दिल के नफाक है, ये तेरे दिल की कदूरतें हैं। हज़रत अनस फरमाते हैं मौला उमर पाक की मैयत पड़ी हुई है, मैं बैठा हुआ हूँ मैयत पे, हज़रत अली आते हैं, नहीं आते, एक शख्स आता है, अभी उन्हें नहीं पता था ये कौन है, एक शख्स आता है, मेरे कंधों के ऊपर अपनी कोनी रखता है और कोनी रख के कहता है ए उमर काश आज तू ना मरता मैं मर जाता। और सुनो सुनो वो मुनाफिक, मैं कहता हूँ मुनाफिक अली मौजूद नहीं है, पूरी कायनात में अली का कोई मुनाफिक नहीं है, अल्लाह की कसम। हम तो अली के बच्चे, जो हमें झूठा बच्चा कह देना, झूठा कह देना सैयद हूं, हम तो उसे भी ऊंचा बैठाते हैं। बोलो यार, हम उसके हाथ नहीं चूमते। कोई हमें कहे मैं सैयद हूं, हम मुफ्ती आलम मुहद्दिस हो के भी सैयद ज्यादा हो उसे ऊपर बिठाते हैं, उसके हाथ नहीं चूमते। ये अली से वफा नहीं है। बोलो, ये अली से वफा नहीं है। आज लोग अली से बेवफाई नहीं कर रहे, मुस्तफ़ा के सहाबा से बेवफाई कर रहे हैं। आज चेहरे अली के जिक्र से नहीं बिगड़ रहे, आज चेहरे अबू बकर और उस्मान के नाम से बिगड़ रहे हैं। फरमाया उस शख्स ने कोनी रखी मेरे कंधे पे और कहा ए अली, ए उमर काश आज तू ना मरता मैं मर जाता। और फिर उसी तरह दुआ की अल्लाह से, अल्लाह काश क़यामत के दिन जब मेरी तेरे साथ मुलाकात हो माशर के मैदान में, तो मेरे ऊपर उमर का तकवा मौजूद हो, उमर की आजिज़ी मौजूद हो। अनस फरमाते मैंने जब सर उठा के देखा ना तो देखा वो अली शेर खुदा थे। तू किस बात की मूली है? उमर अली के मुकाबले करवा रहा है। तू पहले अली से भी पूछ लेना उमर किसको कहते हैं। उमर कहते हैं किसको? वो कायनात का दलेर बादशाह जिसके पास ताकत सारी मौजूद थी, लेकिन सोचता किस पे था? मिट्टी के सिराने पे। ताकत सारी मौजूद थी, लेकिन आजिज़ी का ये हालत था कि रातों को उठ उठ के लोगों के दरवाजों के अंदर सुनता था कि किसी घर में कोई भूखा तो नहीं रह गया। हाय 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 हाय। रात का अंधेरा है, आधी रात गुजर गई है। उमर फारूक जाते हैं हुज़ैफा बिन यमान के दरवाजे पे। हुज़ैफा बाहर आते हैं, कहा हुज़ैफा बिन यमान तुझसे मिलने आया हूँ। कहा हज़रत आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप मुझे हुक्म फरमाते मैं आ जाता। कहा नहीं मेरा ज़ाती काम था इसलिए खुद आया हूँ। सुने 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 उस उमर के मतलब सुने जिसके मतलब हुजूर दुआएं कर करके कहे उमर मुझे दे दे। आपने कहा हुज़ैफा तुझसे एक बात करनी है यार। कहा कर। हुज़ैफा तुझे अल्लाह के रसूल ने ना मक्के और मदीने के मुनाफिकीन की लिस्ट दी हुई है, तुझे राज की बातें बताई हुई है। मक्के और मदीने में कुछ ऐसे भी थे जो कलमा पढ़ते थे लेकिन साहबा से बुग़्ज़ रखते थे। हुज़ूर फरमाते मुनाफिकीन है। एक का जनाजा ही नहीं पढ़ाया कि उस्मान से बुग़्ज़ रखता है। आपने फरमाया यार उमर जब घर जाता है ना इसकी बीवी तारीफ़ करती है, उमर जब बाज़ार जाता है मोहल्लेदार तारीफ़ करते हैं, उमर सल्तनत पे बैठता है राया तारीफ़ करती है। और मैं कमीना अपने आप को आजिज़ी के तौर पे, मैं बदकार, मैं गुनाहगार, ये आजिज़ी के तौर पे आपने लफ्ज़ कहे हैं, वरना ये लफ्ज़ हज़रत उमर फारूक के लिए लगाना कुफ्र है। मैं ऐसा, मैं गुनाहगार और लोग मेरी तारीफ़ करते हैं। यार हुज़ैफा सच बता, तुझे तो हुज़ूर ने सब कुछ बताया हुआ है ना, मेरा नाम मुनाफिकों की लिस्ट में तो नहीं है। हाय 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 हाय। कितना अजीम बादशाह हो कि कैसरो किसरा भी कांपते हो और अपने आप को क्या कह रहे हैं कि मैं गुनाहगार, कहीं मुनाफिक तो नहीं हूं, कहीं आखिर पे मेरा ईमान भटक तो नहीं जाएगा। हुज़ैफा बिन यमान फरमाते अल्लाह की कसम अपने बाप की वफात पे इतना नहीं रोया हूं जितना उमर फारूक के इस जुमले ने मुझे रुला दिया है। मैंने कहा उमर मैंने मुस्तफ़ा से तेरे मुतल्लिक़ मुनाफ़िक़त का तो नहीं सुना, हाँ ये ज़रूर सुना है कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। हाय 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 हाय। मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। मैंने ये तो हुजूर से सुना है कि मेरा उमर एक रास्ते पे जा रहा हो, शैतान आ जाए, शैतान रास्ता बदल लेता है। मैंने ये तो हुजूर से सुना है कि जब उमर जन्नत में जाएगा, मेरा उमर जब जन्नत में जाएगा, जैसे दुनिया में बारिश होती है, बादल आते हैं,
और बिजली चमकती है। फरमाया जब मेरा उमर जन्नत में जाएगा, जन्नत में इस तरह बिजली को चमकाया जाएगा। अपने अकीदे दुरुस्त करो हजरत, अकीदे दुरुस्त हजरत करो। ये जो हस्तियां ना सहाबा इकराम की, इन्होंने ही हमें, सहाबा ने ही हमें अहले बैत का तकद्दस समझाया है। एक जंग से वापस आए तो आपने 1000 दिरहम इमाम हसन को दिया, 1000 दिरहम इमाम हुसैन को दिया, और अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को 500 दिरहम दिए। बेटा अब्दुल्ला बिन उमर कहने लगा, अब्बा जी ये बेइंसाफी नहीं है, ना हसन जंग में जाता है ना हुसैन जंग में जाता है, जंग में हम जाए नंगी तलवार लेकर, ये देखो निशान, ये देखो निशान, और हमें 500 दिरहम, और इनको बगैर जंग लड़े 1000 दिरहम। सैयदना उमर फारूक मिंबर से उठ गए, उठ के कहने लगे, अब्दुल्ला आज ये बात कहनी है, आइंदा से ना कहना। हाँ अगर तुझे 1000 दिरहम चाहिए तो फिर लाना हुसैन जैसा अपना नाना, हाय हाय हाय, फिर ना लाना हुसैन जैसी अपनी अम्मा, फिर लाना हुसैन जैसा बाबा अपना। अगर ये रिश्ते तेरे नहीं है तो फिर तू सवाल ना कर, तू सवाल है। ओ भाई अहले बैत से मोहब्बत सिखाई ही सहाबा ने है हमें, और आज कान टूटे चंद रुपये की खातर हमारे दीन के साथ, अपने मसलक के साथ बगावत कर रहे हैं। दीन वही दीन है जो मुस्तफ़ा का पसंदा दीन अकीदा है। बताओ अगर आज लोग उमर फारूक और उस्मान गनी पे इल्ज़ाम लगाए हैं मेरे साथ, मैं आखिरी बात करने लगा हूँ, ये जश्न फरीद ही हो रहा है, घबराओ ना। पाक पतन में बाबा फरीद हमारी तकरीर सुन रहे हैं, सुभान अल्लाह कह रहे हो। और अगर बाबा मनीर ने इस वजह से ये जश्न मनाया ना कि मेरा बाबा फरीद राजी हो जाए, मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा कहता हूं बाबा फरीद बाबा मनीर से राजी हो रहा होगा। हाँ जी, मैं गारंटी से कहता हूं, गारंटी से कहता हूं। याद रखिए अहले बैत का जिक्र भी हमारे लिए बाई से मुसर्रत है, और सहाबा का जिक्र भी। बोलो, ये जो फितने फैल रहे हैं ना छोटे छोटे, ना जी ना ये किया था वो किया था, इसकी शान ज्यादा इसकी शान ज्यादा। मैं आखिरी बात आपको बताने लगा, मुझे सच सच बताइए, ये हाफिज शाह साहब मेरे साथ होते हैं, अब्दुल्ला, अरशद भाई, अदनान भाई, इनकी कोई शिकायत आ जाए ना, शिकायत आ जाए अदनान की भी, इनके बाबा जी मुझे फ़ोन करते हैं, क्या कहते हैं, और ताड़े नाल मुंडा मेरा फिरदा, इन्हें तमीज़ नहीं है। अगर ये फ़ोन आए तो बेइज्जती किसकी है? बोलो यार। अब बात गौर से सुननी, आखिरी बात, कलेजा ठंडा हो जाएगा। अब मेरे साथ कोई रहने वाला हो हजरत जी और नमाज ना पढ़े तो वालिदैन क्या कहते हैं, फहीम साहब तुसी नमाज ही नहीं पढ़ा सके। मेरे साथ किसी बंदे ने एक अरसा वक्त गुजारा हो और हमारी शरीयत का रंग न चढ़ा हो, लोग कहेंगे क्या फायदा है तेरा उधर जाने का, याद मुस्तफा की महफिलों में बैठने का क्या फायदा है? तो शर्मिंदगी किसको होगी? बोलो आपको होगी। मुझे बताओ जो आज भी दामने मुस्तफ़ा में लिपटे हुए हैं। अबू बकर ने सारी परवरिश की हुजूर के हाथों में, उमर फारूक उस्मान गनी ने सारी परवरिश की हुजूर के हाथों में। अगर कोई शख्स इल्जाम लगाते है अबू बकर पर, उमर पर, उस्मान गनी पर, वो इल्जाम इन पे नहीं लगा रहा, वह मुस्तफ़ा की सोहबत में शक कर रहा है। वो एतराज सोहबत मुस्तफ़ा पे कर रहा है। जो इन सहाबा पे भोंकता है वो मुस्तफ़ा की सोहबत पे भोंक रहा है। याद रखो मुहर्रम आने वाला है, अपने तमाम रवैयों में लोगों को बताना है हम हुसैनी भी हैं और सहाबा के नौकर भी हैं। हाय हाय हाय, समझ लगी बात की कि नहीं लगी बात की? और किसी को बताना ना पड़े सबील लगा के मैं हुसैनी हूं, बताना ना पड़े देके उतार के मैं हुसैनी हूं। अपने मामलात इस तरह के करो लोग तुम्हें देख कर कहें ये हुसैनी है। समझ लगी बात की? आए मुहर्रम का इस्तकबाल करें। मुहर्रम, यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक, ये 10 दिन अल्लाह को बड़े ही ज़्यादा पसंद है। 3 अशरे, पहला अशरा रमज़ान का आखिरी अशरा, दूसरा अशरा जिल हज का पहला अशरा, तीसरा अशरा यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक, क्योंकि इन्हीं दिनों में क़यामत की प्लानिंग होगी। इन्हीं दिनों 10 मुहर्रम को क़यामत होगी। 10 दिन को यूनुस अलैहिस्सलाम आए, मछली से निकले, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पे भेजा। इसी दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती से अज़ाब ख़त्म हुआ।
इसी दिन बड़े बड़े मार के हुए हैं, क़यामत भी इसी दिन आएगी। और इन 10 दिनों में इबादत अल्लाह को बड़ी पसंद है, बड़ी पसंद है। इन 10 दिनों में इबादत करें। जो 10 देगे उतारे इमाम हुसैन के नाम की और एक नमाज भी जानबूझ के छोड़े, वो ना कहे मैं हुसैनी हूँ, वो ना कहे मैं सबील पानी की लगाई है, अब्बा जी खर्चा मांग रहे हैं। अब्बा जी ने क्या बस करे, अगर अब्बा तू पैसे मंगना रहना तो बाहर देख लाती, ये देख कबूल होगी। अब बोलो यार, छोटा भाई गरीब है, वो बिजली का बिल उतारने के लिए लोगों से उधार मांग रहा है, और तू 4 देगे उतार के कह रहा है मैं हुसैनी हूं। तू तो कोई हुसैनी नहीं है। बहन का हिस्सा खाने वाला, बहन का 2 करोड़ की भी नियाज बांटते वो हुसैनी। और यार गल्ला समझो, ये बातें समझे, किरदार के हुसैनी बने, नाम के हुसैनी ना बने। यकम मुहर्रम आए, आप सफ़े अव्वल में नमाज फजर में खड़े हैं और मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दरूद पढ़े नमाज के अंदर, तो फिर तो मैं कहूँगा तू हुसैनी है। नोहे लगा के काले कपड़े पहन के तू कहे मैं हुसैनी है, तू हुसैनी नहीं है, तुझे तो मौला हुसैन ने भी पसंद नहीं की। 2 चीज़ें आपने 3 करनी है। नंबर 1, यकम मुहर्रम से लेकर 20-30 मुहर्रम तक किसी ने काला सूट नहीं पहनना। इंशाल्लाह कहें पहने ज़रूर, लेकिन इन दिनों के अलावा पहने, ठीक है, ताकि उनकी मुशाबत नोहा नहीं सुनना। इंशाल्लाह कहें यार, जो अपना है उसे समझाएं, गैर को ना समझाएं, बहस नहीं करनी। नहीं मानता ना माने, उसे प्यार समझाओ, तलावत लाओ, नात लाओ, कवाली ला लाओ, नोहे। नंबर 3, कब्रिस्तान 9 और 10 मुहर्रम को नहीं जाना। अगर जाना है तो अभी आजकल चले जाएं, अगर आपके दादा परदादा जाते रहे तो चले जाएं, कोई मसला नहीं। बेटी को और बहन को ना लेके जाएं। हाँ जी, बहन को बेटी को कब्रिस्तान नहीं लेके जाना मुहर्रमों में। समझ लग रही है बात की। और 9-10 मुहर्रम को तो बिल्कुल नहीं जाना, कल्ले भी नहीं जाना। और याद रखें, ये मसला सुन लें कि कब्र की मिट्टी के अलावा, जो कब्र से मिट्टी निकलती है ना, मुर्दे को दफन करते हैं, जो कब्र बनाते निकलती है, उसके अलावा और मिट्टी डालना कब्र पे, ये मुर्दे को भी तकलीफ देती है, तो तुम्हारे गुनाहों में भी इजाफा करती है। इतने ट्रालियां साले सवाब वास्ते लगा रहे हैं, तो किसी कब्र पे ट्राली की मिट्टी डलेगी, वो कब्र वाले को तकलीफ होगी। लेकिन जिसको बताया नुला असी तो सुने ही पहली बारी, तो तू सुनिया पहली बारी तो शरीयत मुस्तफ़ा बदलते नहीं की तेरी वजह तो। समझो ना, उलमा के पास जाके बहनों बेटियों को ले जाके हल्ला गुल्ला हो रहा है। मुहर्रम अकीदत के साथ मनाएं, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, सदका खैरात करें, बावुजू रहे। ये है हुसैन से मोहब्बत। 10 मुहर्रम को चोड़े होके देगा वंड के न्याज बन के असी हुसैनिया जजीदी। बाकी सबसे बड़ा जजीदी तो तू है, तेरे घर में माँ बैठी है, उसके कपड़े पुराने, उसकी जूती टूटी हुई है, तेरी माँ पुराने, तेरा अब्बा पुराने कपड़ों में गली में गश्त कर रहा है और तू बाहर न्यादे बांट रहा है। तेरा भाई गरीब है, उसके पास बिल जमा कराने के पैसे नहीं है, उसके घर में सुबह से नाश्ता नहीं बना और तू 2 देगे उतार के कह रहा है मैं हुसैनी हूँ। और तेरे बड़ा जजीदी कौन है? लोगों को दिखाने के लिए इबादत ना करें, मौला अली को राज़ी करने के लिए करें। इंशाल्लाह दुनिया भी खूबसूरत और आखिरत भी खूबसूरत हो जाएगी। अल्लाह करीम से दुआ है, अल्लाह करीम हमारा ये जश्न फ़रीद आका की बारगाह में कबूल फरमाए। जिन्होंने एहतमाम किया, जिन्होंने लंगर में हिस्सा, जिन्होंने दावत दी, जो भी शरीक हुए, अल्लाह करीम सबको बेहतरीन अजर अता फरमाए।